अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 7.3 फॉर क्लास 8। जी बच्चों, इसमें पैरेललोग्राम्स दी गई हैं जिसमें हमारे पास अननोन है एक्स वाई ज़ी। इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहली सबसे ज़रूरी लाइन जो हमने लिखनी होती है वो होती है वी नो इन पैरेललोग्राम ऑल अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। जी बच्चों, मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, उसके बाद क्रॉसकॉर्डिंग एंगल्स, वही हम यहाँ पे करेंगे। और एक नई चीज़ है इसमें बेटा, जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके डायगोनल जो है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब कि हाफ में कट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक वर्टेक्स को जब दूसरे वर्टेक्स के साथ जोड़ देते हैं तो ये एक डायगोनल है। ओके, तो इससे हमें दो ट्राइंगल मिल रही हैं। अब बेटा हमने फर्स्ट ट्राइंगल को देखना है। इसमें हमारे पास ट्राइंगल है बी सी डी। जी, बी सी डी ट्राइंगल में यहाँ पे देखें, एक एंगल हमारे पास एंगल बी है। बी के ऊपर यहाँ पे हमें 40 नज़र आ रहा है, सी पे हमें 110 नज़र आ रहा है और डी पे हमें जी नज़र आ रहा है। बस यही हमने एंगल्स जो हैं पुट कर देने हैं। अब बेटा हमारे पास एंगल बी की वैल्यू है, एंगल सी की वैल्यू है, जी हमने फाइंड करना है और 180 के इक्वल। तो ये पाइथागोरस फार्मूला है। अब बेटा इन दोनों को हमने प्लस किया तो 150 आ गया। 150 को जब हम दूसरी साइड पे नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 130 हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मेजरमेंट एंगल इक्वल एक्स इक्वल टू मेजरमेंट एंगल जी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पे देखिए, एक जो है वो उसके डायगोनल के एक साइड पे है, दूसरा एक साइड पे है। तो जब एक साइड पे ये हो, दूसरा ये इस साइड पे हो, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये हमेशा मेजरमेंट में सेम होते हैं। अगर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो जी हमें देखना पड़ेगा। तो जी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो 130 है, तो एक्स की वैल्यू भी 130 होगा। इसी तरह से बेटा मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी के। अब ये किस तरह से इक्वल है? अब यहाँ पे देखें, ये एक वर्टेक्स पे है, ये दूसरे वर्टेक्स पे, मतलब अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये हम पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको, पैरेललोग्राम में जितने भी अपोजिट एंगल होंगे या साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो ये क्रॉसकॉर्डिंग एंगल्स हैं। इसलिए y जो है, अगर एंगल a की वैल्यू y है तो c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 110, मतलब वो उन्होंने खुद से ही बताई थी 110। दीज आर क्रॉसकॉर्डिंग एंगल। तो इसलिए x की वैल्यू भी आ गई 130, y की वैल्यू आ गई 110 और g की वैल्यू 130। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें। यहाँ पे भी हमारे पास एक x है, y और z, जिसको हमने फाइंड करना है। अच्छा बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, इन पैरेललोग्राम ऑल अपोजिट एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। ये बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। ये क्रॉसकॉर्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पे देखें, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, दोनों क्रॉसकॉर्डिंग एंगल्स हैं। और बेटा ए की वैल्यू हमारे पास 70 है, तो सी हमारे पास एक्स है, मतलब एक्स इक्वल हो गया 70 डिग्री। जो एक्स हमें फाइंड हो गया। अब उसके बाद देखें, हमारे पास पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं? अगर दो वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो ये बाइसेक्ट हो जाता है और दो इक्वल पार्ट में इसको जो है वो डिवाइड कर देती है। जैसे ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। अब हमने इस ट्राइंगल के जो एक्स और जी है इसको फाइंड करना है, जिसमें एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि 70 है। जीज आर क्रॉसकॉर्डिंग एंगल्स, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब बेटा BCD ट्राइंगल हमने ले ली है। इसमें से एंगल बी हमारे पास 65 है, एंगल सी हमारे पास एक्स है, वो हम पुट कर लेंगे जो कि हम 70 इसमें से फाइंड कर चुके हैं, और एंगल सी अब है 180 डिग्री। अब इन दोनों को बेटा हम प्लस करेंगे और 135 दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगा, तो जी की वैल्यू आगे जाएगी हमारे पास 45। यानी अब हमने देख लिया, एक्स भी देख लिया, जी भी देख लिया। वाई देखना है तो वाई बेटा 65 है। क्यों वाई 65 है? यहाँ पे देखिए 65 और वाई ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इट मीन्स के वाई की वैल्यू 65 के इक्वल है। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हम इसकी लिख लेंगे। और उसके बाद एंगल एक्स हमारे पास 70, एंगल वाई 65 और एंगल जी 45। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। यहाँ पे बेटा देखें, हमारे पास दो डायगोनल हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हाफ पार्ट में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 और ये 4 ट्राइंगल्स हो गए हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट एंड फॉर्म ट्राइंगल्स। अब बेटा पैरेललोग्राम में BCD में फर्स्ट ट्राइंगल को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमें नज़र आ रही हैं। तो DO C हमने ले ली। अब बेटा मेजरमेंट एंगल C है, इसमें एक मेजरमेंट एंगल O है। यहाँ में O नहीं था लिखा, मैंने सेंटर वैल्यू O लिख दी है। और प्लस मेजरमेंट एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा सबकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, वैल्यूज़ ये दोनों प्लस हो जाएंगी, दूसरी साइड पे जाकर माइनस, तो हमारे पास
एंगल जी की वैल्यू 40 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पे देखें मेजरमेंट एंगल जी इक्वल है मेजरमेंट एंगल वाई के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये किस तरह से हैं। यहाँ पे देखें ये वाई है और ये जी है। एक वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि 40 है, तो हमारे पास वाई जो है, चूँकि जी 40 है तो वाई भी हमारे पास 40 होगी, क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद बेटा हमारे पास मेजरमेंट एंगल एक्स इक्वल है 50 डिग्री, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये किस तरह से है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक्स है, ये 50 है, दोनों हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसलिए जो वैल्यू हमारे पास एक्स की होगी वही ये 50 है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट एंगल एक्स इक्वल टू 50, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इस तरह से हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई 50, वाई की वैल्यू भी 40 आ गई और जी की वैल्यू भी 40 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन अ पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम है जिसमें से कहा है कि अगर एंगल एक एंगल जो है 28 का है तो दूसरा ग्रेटर दैन होगा इससे। कितना 28, मतलब एक एंगल जो है वो 28 ग्रेटर दैन होगा दूसरे से। अब हमने फाइंड करना है एंगल को। अब बेटा हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल x प्लस 28, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, जिस तरफ मर्जी लिख लें, ये आपकी अप टू यू है। अब बेटा फर्स्ट एंगल हमने लेट किया है जिसमें है x और दूसरा एंगल जो है 28 इससे ग्रेटर दैन है, इसलिए प्लस कर लेंगे 28। अब बेटा हमने एंगल्स को फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ से बेटा हम चाहे एंगल ए एंगल बी कर लें, चाहे एंगल ए और डी कर लें, दोनों तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड से भी स्ट्रेट लाइन एंगल है, इस साइड से भी स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास x है तो b हमारे पास होगा x प्लस 28 और ये 180 है। स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 होते हैं। अच्छा बेटा, अब ये 1 and 1 2 और 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, 152 बेटा 2 डिवाइड और कर लेंगे क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 76। अब बेटा x की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन हमने तो एंगल फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट एंगल है हमारे पास x जो कि 76 है, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। और सेकंड एंगल जो है तो बेटा देखें x प्लस 28 है, x की वैल्यू को पुट किया, 28 को पुट किया और इसको प्लस कर दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इन वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 4th टाइम ग्रेटर दैन द अदर। अब बेटा यहाँ पे आपको दो चीज़ें उसने बताई हैं, एक तो 4th टाइम ग्रेटर दैन है दूसरे एंगल से, मतलब कोई एंगल है जो कि 4 टाइम सेकंड जो है वो ग्रेटर दैन है। अच्छा बेटा, यहाँ पे भी उसी तरह से जैसे मैंने पिछली में बताया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने a अगर x लिया है तो b हम 4x लेंगे, मतलब 4 टाइम ग्रेटर दैन है। हम d भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, दोनों साइड पे ले सकते हैं। अब बेटा सेकंड एंगल अगर फर्स्ट x है तो सेकंड एंगल 4x बिकॉज 4 टाइम ग्रेटर। अब बेटा पैरेललोग्राम ABCD में एंगल a प्लस b, मतलब a और b दोनों 180 डिग्री के हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब बेटा यहाँ पे दोनों को वैल्यू को पुट किया, 1 and 4 5। अब 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 36। अब बच्चों हमने एंगल फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट एंगल इज़ x तो हमारे पास 36 आ जाएगा। सेकंड एंगल इज़ 4x तो 4 के साथ 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड एंगल की वैल्यू भी आ जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अब बेटा बहुत ही ईजी है। द मेजर्स ऑफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 85। अब बेटा हमने बाकी सबकी जो है वो देखनी है मेजरमेंट्स, तो बेटा एक हमने लिख लिया है 80, तो इसको हम लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर एंगल ए हमारे पास 85 है, बी सी और डी हमने फाइंड करना है। अच्छा बेटा पैरेललोग्राम ABCD में ए जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है सी के। अब कैसे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल अपोजिट एंगल है ना, हम ये जानते हैं कि जितने भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। अब बेटा यहाँ पे अगर ए जो है 85 है तो सी भी 85 होगा। इसी तरह से हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अब बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के इक्वल है। अब ए प्लस बी लिख लो, ए प्लस डी लिख लो, किसी तरह से भी, तो हमने बी लिया है तो ये 180 डिग्री के है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं। अब बेटा हमने ऐसे लिख दी और 180, अब 85 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 95, मतलब कि इसमें हमारे पास एक एंगल 85 आ रहा है, दूसरा 95, तो एंगल बी 95 आ रहा है। तो डी अब हमने फाइंड करना है। तो बेटा डी और बी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। बी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 95। तो अब बेटा इसको हम देखते हैं, तो डी भी हमारे पास 95 होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि हमेशा इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन पैरेललोग्राम एक्स डब्ल्यू एक्स वाई ज़ी, इसमें उसने मेजरमेंट दी है, हमें एक्स की भी दे दी है, जी की दे दिया और उसने कहा फाइंड करें डब्ल्यू।
अब बेटा एक्स और जी दोनों एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। ओके, हमें किस तरह से पता चलेगा? जब हम लिखेंगे ना इसको अरेंज करके एक्स वाई जी और डब्ल्यू, तो एक्स और जी जहाँ पे आ रहा है हमने वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को लिख देना है। अब बेटा हमें ये तो पता है कि जितने भी अपोजिट साइड्स और एंगल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में वो सारे इक्वल होते हैं। अब एक्स और जी जो है दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, मतलब आमने सामने हैं, अपोजिट हैं, तो इसलिए हम इक्वल लिखेंगे। इक्वल में हमने वैल्यूज़ को पुट किया। अब ए वाली दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएंगे और सिंपल वाली को एक साइड पे ले आएंगे। अब ये दोनों प्लस हो गई, 2 यहाँ पे 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब बेटा यहाँ पे जब हम 2 को इस साइड पे लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास 24 आ जाएगी एक वैल्यू। अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, तो अब बेटा एक एंगल फाइंड कर लेते हैं ताकि हम दूसरे को इजीली कर सकें। अब ए की वैल्यू पुट की हमने, 4 को 24 में मल्टीप्लाई किया 96 और माइनस किया 40, तो हमारे पास 72 आ गया। अब बेटा यहाँ पे देखें, मैंने इसके अकॉर्डिंग किया, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसकी वैल्यू फाइंड करके इसको फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। अब बेटा एक फाइंड हो गई। अब मेजरमेंट एंगल x प्लस मेजरमेंट एंगल w इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन एंगल्स हैं, क्योंकि हम ये फाइंड कर चुके हैं, ये दोनों फाइंड करेंगे। हम ये फाइंड करके ये दोनों भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, कुछ 72 है। अब ये दूसरी साइड पे जाके आके माइनस हो जाएगी 108, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और w की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा हम तीसरी वैल्यू को फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास जी में हमने लिख दी उसकी वैल्यू 2a -8। अब a की वैल्यू को पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, -8 किया 136। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, जी की वैल्यू भी आ गई, w की आ गई। एक्चुअली उसने सिर्फ w पूछा है, लेकिन मैंने सारी वैल्यूज़ आपको बता दी हैं कि हम सारी वैल्यूज़ में निकाल सकते हैं।